कन्नौज की आतंकवादी विखंडनकारी तुर्की समर्पित कट्टरपंथी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को प्रतिबंध कराने के लिए सूफी इस्लामी बोर्ड के शीर्ष नेतृत्व को सुरक्षा दिए जाने को लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड के जिलाध्यक्ष नाजिम सिद्दीकी ने राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। कन्नौज के कलेक्ट्रेट पहुंचकर सूफी इस्लामिक बोर्ड के जिला अध्यक्ष नाजिम सिद्दीकी ने PFI को बंद कराने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक चरमपंथी उग्र विचारों वाला अलगाववादी संगठन है जो तुर्की के अल-कायदा समर्थित आतंकी संगठन IHH द्वारा समर्पित है और ये संगठन अपनी सलाफी वहाबी विचारधारा द्वारा पोषित खिलाफत की साम्राज्यवादी व्यवस्था को भारत में स्थापित करना चाहता है। संगठन में 800 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से दर्जनों मामले में इसके सदस्य दोषी सिद्ध हुए हैं। पूर्व में इस संगठन के लोगों ने केरल के नाराथ में एक प्रोफेसर के हाथ काट डाले तथा इनके ट्रेनिंग कैंपों में घातक हथियार भी पाए गए। इस पर NRC का भय दिखाकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करके देश में व्यापक स्तर पर दंगे कराने में भी इनके लोग शामिल पाए गए। साथ ही दिल्ली दंगे, बेंगलुरु दंगे और हाथरस तथा बहराइच कांड में इनका हाथ होना पाया गया। साथ ही ईडी की जांच में करोड़ों रुपए की फंडिंग में PFI का नाम आया है। वहीं जिलाध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी को PFI ने सरतन से जुदा करने की धमकी दी है। वहीं सूफी इस्लामिक बोर्ड PFI को पिछले कई महीनों से प्रतिबंध कराने का अभियान चला रहा है। इसके संबंध में बोर्ड द्वारा ज्ञापन भारत के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं। वहीं जिसके चलते बोर्ड द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों से वार्ता का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय सचिव फिर से अलग करने की धमकी दी गई है। कन्नौज से आलम कुरैशी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद हासिम वारसी। हासिम जी, किस संबंध में आज यहाँ ज्ञापन देने आए थे? ये सूफी इस्लामिक बोर्ड ने PFI को बैन करने के लिए इसका मांग उठाई है, क्योंकि हम लोग सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदस्य हैं और सूफी इस्लामिक हम लोग सूफीवाद लोग हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम लोग हैं। तो PFI जो है ना, आतंकवादी संगठन को नियुक्त करता है और हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोग सूफी विचारधारा के लोग हैं। इस तरीके से काफ़ी लोग जो है परेशान किया हुआ है लोगों ने। भीड़ तंत्र इकट्ठा करके आप किसी को चंद रुपए दे करके और आप उसको बरगला देते हैं, तो ये इस्लाम में नहीं है। हमारा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है वो बहुत ही पक्का और सच्चा इस्लाम है। हमें किसी को मारने की, धमकाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इसी को लेकर के मैंने ये ज्ञापन दिया हुआ है। तो आपने दिया था, और क्या कुछ मांगे आपकी इसमें हैं? तो क्या किसी को धमकी भी दी गई थी आप लोगों के? हाँ, हमारे जो सूफी इस्लामिक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मंसूर खान जी, उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सूफी कौसर मजीदी साहब जो हैं, उनको जो है सर कलम करने की धमकी दी गई। ये धमकी किस तरफ से आई थी, किन लोगों ने? ये PFI की तरफ से धमकी है। और अगर हमारे किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिस किसी को भी अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसके सिर्फ जिम्मेदार PFI होगा। धमकी उनको क्यों दी गई थी? क्या वजह थी उनको धमकी दी गई? बस यही है, हम लोग सूफी इस्लामिक बोर्ड के सदस्य हैं और सूफी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और उन लोगों का एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना, और वो इस्लाम में ये नहीं है। हमारा वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम मोहब्बत करने का है और हमारा पैगाम है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत करना, ना किसी को डरा के और धमका के किसी को मतलब जो है खौफ ज़्यादा करना।